अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ़। आज हम बात करेंगे फ़िटनेस की। जिससे हमने पहले आपसे कहा था कि हम एक एपिसोड करेंगे कि फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है क्रिकेट में और क्या किया जा सकता है। मेरा थोड़ा सा ऑब्वियसली बैकग्राउंड खेलने का है, क्रिकेट खेलने का है, कोचिंग करने का है और मैं क्वालिफाइड पर्सनल ट्रेनर भी हूँ। तो चलें अब हम थोड़ा सा बुश वॉक पे ले चलते हैं आपको, और साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं हम बात करते हैं फ़िटनेस के ऊपर। अच्छा, तो हम आ गए हैं। थोड़ा सा लाइट यहाँ पे शायद कम हो। अच्छा, तो हम अगर फ़िटनेस की बात करें तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। जिस तरह मैं छोटा था तो एज ग्रुप क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमें किसी ने कहा जी आपको फ़िटनेस की ज़रूरत है। हमने ग्राउंड के 15-20 चक्कर लगाना शुरू कर दिए रोज़। तो ज़ाहिर है कि हमें तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी हम उसी के बेस के ऊपर अपने आप को क्या कहते हैं तैयार कर रहे थे। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो अगर हम पहले इस चीज़ को डिस्कस करें कि यार क्रिकेट में फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम बैट्समैन की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या कहते हैं ऑब्वियसली अगर आप अगर अच्छे बैट्समैन हैं तो आपको 50 ओवर बारी करनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में तो ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया में भी वनडे क्रिकेट होती है, अगर 2 डे क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 50 ओवर बारी करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 50 ओवर बैटिंग करते हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर 50 ओवर में 300 रन भी बनाते हैं तो 300 में से 100 रन तो बाउंड्रीज के होंगे। तो 200 रन आपने भागने, ठीक है। तो 200 रन भागने हैं तो अगर आप 19 मीटर कर लें, 19 से 20 मीटर कर लें अगर बैट एक्सटेंशन के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट, ठीक है। तो 20 मीटर मल्टीप्लाइड बाय क्या कहते हैं 200, ठीक है। तो ये हो गया जी तकरीबन 4 किलोमीटर आपने भागना है ना, ठीक है। 4 किलोमीटर आपने भागना है और कितने टाइम में भागना है, स्प्रिंट करना है 4 किलोमीटर, और कितने टाइम में भागना है आपने, कोई 3 घंटे में भागना है। तो दैट्स नॉट अ लॉट ऑफ रनिंग, राइट। लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट में तो हम स्प्रिंट करते हैं, सही है। तो अब बैटिंग के लिए फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है, उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि आपकी जो मसल्स हैं ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेंथ चाहिए आपको शॉट्स, क्योंकि आप टाइम करना है ना बॉल को ज़्यादा, तो क्योंकि टाइम करेंगे तो आपके लिए उतना अच्छा है। तो आपको जो है वो बैट उठाने के लिए ज़्यादा बैट का भी वज़न होता है। नॉर्मली बैट का 1150-1200 ग्राम तक वज़न होता है। बैट को आपने उठाए रखना है, मतलब उठा के खेलना है, शॉट्स मारनी है, सही है। उसके बाद आपने 20-20 मीटर की स्प्रिंट्स करनी है ना, जो सिंगल या डबल लेते हैं आप, ठीक है। डबल लेके 40 मीटर की स्प्रिंट हो गई, सिंगल लिया तो 20 मीटर की स्प्रिंट हो गई। तो एनीवेज तो 3 घंटे आपने खड़ा भी रहना है, तो उसमें भी आपकी एनर्जी लगती है, सही है। तो इन शॉर्ट ये कि बैटिंग और फिटनेस को हम थोड़ा सा ना काफ़ी सारा वो इजी लेते हैं, क्योंकि हमने पास में देखा होगा कि यार काफ़ी सारे अनफिट किस्म के लोग जो देखने में अनफिट लगते हैं हमारे हिसाब से, मोटे हैं, पेट निकली हुई है, टॉन निकली हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। डेविड बून हो गए, राना टुंगा हो गए, लेकिन वो रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी अच्छी करते थे सही है। तो अब आपने इस चीज़ पे नहीं जाना कि यार वो उनका पेट कितना निकला हुआ है क्या है, ठीक है। आपने इस चीज़ पे जाना है कि यार कैन ही स्टैंड देयर फॉर 3 आवर्स, क्योंकि आपका जो फिटनेस है ना उसका थोड़ा सा लिंक इसके साथ होता है, सही है। आपकी फ़िटनेस का थोड़ा सा लिंक इसके साथ होता है कि आपकी जो टेम्परामेंट है ना, सही है। बाज़ का ये होता है कि जब आप थक जाते हैं तो रैश शॉट खेल लेते हैं, ठीक है। तो जब आप थक गए और रैश शॉट खेल ली तो उसका क्या हुआ कि आपकी आपने विकेट लूज़ कर दी, ठीक है। अगर इन कंपैरिजन आप देखेंगे तो अगर आप थकते नहीं हैं और अब बारी मतलब आप 2 घंटे बारी करके भी थके नहीं हुए, तो एटलीस्ट जो रैश शॉट है ना वो आपसे, मतलब आपका टेम्परामेंट है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा अगर आप फिट हैं, सही है। अब एक बहुत गलत एग्जांपल है, लेकिन मैं अपनी क्या कहते हैं अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो माफ़ करिएगा। वो ये है कि मैं बड़ा फ़ैन था सईद अनवर भाई का, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्लास के प्लेयर थे और मेरा ख्याल था कि वो ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के बराबर के प्लेयर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उनके स्टैट्स वगैरह देखें तो उनके स्टैट्स वगैरह जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं इन कंपैरिजन टू ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आप अगर उठा के देख लें उनकी वीडियोस में, मुझे इससे ना पता है कि सईद भाई 100 करते थे और उसके बाद जो है वो खुद ही आउट हो के आ जाते, मेरे हिसाब से तो खुद ही आउट हो के आ जाते थे। स्पेशली शारजा वगैरह में गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। और आई कैन नॉट रिमेंबर कि वो अगर पहले बैटिंग में 100 किया और उसके बाद वो पूरी फील्डिंग उन्होंने की हो, ठीक है। तो दैट गिव्स इट अवे कि यार क्या कहते हैं ही प्रॉब्ली वॉजंट द वॉज प्रॉब्ली वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, बट आई डोंट थिंक ही वॉज एज गुड ऑफ एज फिट ऑफ अ प्लेयर एज ब्रायन लारा। ब्रायन लारा ने 36-37 साल की उम्र में 400 किए टेस्ट में, ठीक है। और उसकी रनिंग 400वें रन में भी आप देखते तो ही वॉज रनिंग वेरी स्मूथ, ठीक है। सईद भाई जो है 33-34 साल में रिटायर हो गए क्रिकेट से, चलें उनकी इंटरेस्ट चेंज हो गया जो कुछ भी है। लेकिन अगर फिटनेस की बात करें ना, तो अगर सईद अनवर भाई ब्रायन लारा जितने फिट होते तो मेरा ख्याल है कि उनकी वनडे में एटलीस्ट
बहुत बेहतर एवरेज होती जो अभी है। हालांकि अभी भी उनकी 40-41 की तो है मेरा ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो फिट होते तो वो उनकी 50 से ऊपर एवरेज होती, और शायद वो काफ़ी पहले 200 कर चुके होते। जो उन्होंने 194 भी किया ना, अगर आपको याद हो तो शाहिद अफरीदी उनके रनर थे उसमें, ठीक है। तो ये नहीं था कि वो क्या कहते हैं मतलब शाहिद अफरीदी उनके रनर थे। अगर तो शाहिद अफरीदी उनके रनर ना होते तो शायद वो फिर इतनी लंबी बारी ना कर सकते, क्योंकि वो 46 ओवर में मेरे ख्याल आउट हुए, ओपनर गए थे। तो इन शॉर्ट ये कि जो फिटनेस है ना, अब ब्रायन लारा देख लें, तेंदुलकर देख लें, अब तो खैर सारे ही सुपर फिट हैं। तो उसमें ये नहीं है कि आपने सिर्फ बैटिंग करनी है, उसमें ये है कि आप अगर फिट हैं तो अगर आप 100 ओवर बैटिंग कर सकते हैं ना, तो आप 50 ओवर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने फिर अपने आप को 100 ओवर के हिसाब से तैयार करना है कि यार 100 ओवर बैटिंग कर सकते हैं तो 50 ओवर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। और अगेन हमारे जो हैं वो जितने भी लेजेंड्स गुजरे हैं बैटिंग के, ज़्यादातर शायद फील्डर्स उतने अच्छे नहीं थे, एक्सेप्शन ऑफ जावेद मियांदाद। अगर आप देखें तो इंजमामुल हक हो गए या मोहम्मद यूसुफ हो गए या सईद अनवर हो गए, तो दे आर नॉट नोन टू बी द बेस्ट फील्डर्स, राइट, इन कंपैरिजन टू अगर पॉन्टिंग देख लें आप, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे फील्डर थे। मतलब अगर ओवरऑल आप देखें तो फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप बैट्समैन है तो आप ज़्यादा की फील्डिंग भी करनी है आपने 50 ओवर, ठीक है। तो अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं और ओपनिंग बैट्समैन हैं तो आप समझें कि यार आपने 100 ओवर ग्राउंड में रहना है, ठीक है, 50 ओवर बारी करनी है, और आपने तैयारी इस चीज़ के लिए करनी है ना, ठीक है, 50 ओवर बारी करनी है और 50 ओवर फील्डिंग करनी है, ठीक है। तो आपने 100 ओवर सारा का सारा दिन ग्राउंड में रहना है, ठीक है। तो जो एक जो मिथ है ना हमारी, मैंने कहा उसको थोड़ा सा मैं एड्रेस कर लूँ पहले। 6 मिनट तो इस व्लॉग के वैसे ही हो गए। उसका ये है कि आपको बैट्समैन है तो आपको शॉर्ट स्प्रिंट ज़्यादा करनी है, रनिंग बिटवीन द विकेट, राइट। आपको थोड़ी सी पावर ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि शॉर्ट स्प्रिंट्स मीन्स के पावर ट्रेनिंग, ठीक है। आपने जो रनिंग बिटवीन द विकेट में सबसे ज़्यादा आप 4 भाग लेंगे, ठीक है। अगर टेक्निकली स्पीकिंग अगर 4 भागें भी तो 80 मीटर से ज़्यादा नहीं है, और वो भी 20-20 मीटर की 4 स्प्रिंट्स हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो जो शॉर्ट वाला है वो आपने हफ्ते में 2 से 3 दिन शॉर्ट स्प्रिंट्स करनी है ना, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 50 ओवर बारी की तो आपने 200 रन भाग लिए, ठीक है, मैक्सिमम, इससे कम ही भागेंगे वैसे, 200 रन भाग लिए, ठीक है। तो 4 किलोमीटर हो गए। तो आप इसको डिवाइड कर लें, आप हफ्ते में 1 आध दिन आपने जो है वो क्या कहते हैं 200 स्प्रिंट्स करनी है, 4-4 मतलब 200 स्प्रिंट्स करनी है 20-20 मीटर की, ठीक है। या फिर उसको ब्रेक डाउन कर लें, 40 मीटर की कुछ कर लें, कुछ 20 की कर लें, कुछ 60 मीटर की कर लें, और कुछ क्या कहते हैं 80 मीटर की कर लें, ठीक है। तो 80 मीटर से ज़्यादा आपको भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्राउंड में एट वंस आपको 80 मीटर से ज़्यादा स्प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी पावर ट्रेनिंग जो आपको स्ट्रेंथ देगी, ठीक है। हफ्ते में 1 से 2 दिन कर लें, लेकिन इकट्ठा ना करें, गैप के बाद करें, क्योंकि जब आप पावर ट्रेनिंग करते हैं तो आपके मसल्स को अपनी जगह वापस आने के लिए 48 आवर्स चाहिए, ठीक है। ये तो रिगार्डलेस ऑफ बैटिंग बॉलिंग कुछ भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा आपको बता दूं। तो पावर ट्रेनिंग करें जब आपने स्प्रिंट वगैरह करनी है तो बैक टू बैक डेज ना करें, एक दिन करें फिर एक दिन छोड़ के कर लें, ठीक है। तो अपना वीकली रूटीन में ये चीज़ रख लें कि आपने पैड्स पहन के, ठीक है, पैड्स पहन के स्प्रिंटिंग करनी है, और आपने समझ लें कि 200 रन भागने हैं पैड्स पहन के ना वीक में। तो एक दफ़ा 200 भाग लें, एक दफ़ा कम भाग लें, लेकिन आपने जो है शॉर्ट स्प्रिंट्स करनी है आपको, जो पावर ट्रेनिंग में ज़्यादा नहीं ज़रूरत, ठीक है। पर इंड्योरेंस क्या है, या आपकी जो एरोबिक फिटनेस है, एरोबिक फिटनेस है कि आपकी जो सांस की इनटेक है ना आपकी, ठीक है, उसको आपने किस तरह इम्प्रूव करना है, सही। तो सांस की इनटेक क्या है कि ऑब्वियसली आपकी जो लंग्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए क्या कहते हैं आपके जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं ना, जो एनर्जी सिस्टम है आपका, जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं उनको आपने एक्टिवेट करना है। वो किस तरह होते हैं, वो ये कि आपने 4-5 किलोमीटर भाग लिया, ठीक है, तेज़ नहीं भागना, जॉगिंग करके भाग लिया 4-5 किलोमीटर, सही है। तो उससे ही होता है कि आपकी जो लंग्स वगैरह हैं उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है ना, सही। तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि नेचुरली आपके जो है ना वो, यार सामने बड़ी खूबसूरत वो लग रही है, मैंने कहा आपको दिखा दें वॉक अच्छा, आपकी जो है वो क्या कहते हैं लंग्स वगैरह की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो नेचुरली आप थकेंगे कम, सही है। तो पावर ट्रेनिंग आपने अलग करनी है, ये एरोबिक फिटनेस आपने अलग करनी है एज ए बैट्समैन, सही है। अच्छा, अब जो है वो अगर आप बॉलर हैं, ठीक है, तो अगेन बॉलर में क्या है कि आपको सारा दिन फील्ड में तो गुजारना है, और आपने 15-20 ओवर आप समझें कि मैंने बैटिंग करनी है, जेन में रखेंगे 20 ओवर बारी करनी है, बैट्समैन भी है ना, अगर आप टेल एंडर भी हैं, समझेंगे आपने 20 ओवर बारी करनी है, ठीक है। 20 ओवर में आपने क्योंकि आप एंड में बारी आएगी तो आपने स्प्रिंटिंग ज़्यादा करनी है पैड्स के साथ, तो हफ्ते में 1 आध दिन जो है वो पैड्स के साथ थोड़ी सी स्प्रिंटिंग कर लें
बेशक आप बॉलर हैं। सेकेंडली ये कि जो फास्ट बॉलर हैं अगर आप, ठीक है, आपका 20 कदम का रन अप है, सही है, तो एट अ टाइम जो है वो आपकी सबसे बड़ी स्प्रिंट क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो गया तो बाउंड्री से विकेट तक आ गए, 50-60 मीटर होगी, 70 मीटर, इससे बड़ी स्प्रिंट आप नहीं लगाते ना। तो जब आप पावर ट्रेनिंग करें ना, तो आपको 200 मीटर पावर ट्रेनिंग करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है 80 या 100 मीटर मैक्सिमम ना। तो अब मैं एक थोड़ा सा एक टिप दूंगा जो अक्सर मैं फास्ट बॉलर्स को यंग को देता हूँ, वो ये है कि अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो एक तो आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग आपकी जो है ना, एरोबिक फिटनेस, वो तो आपने करनी है, जिससे मैंने पहले बैट्समैन को बताया, ठीक है। तो आपने उसमें जो है वो 5-5 किलोमीटर हफ्ते में 1-2 दफ़ा भागें, जॉग करें, मैं तेज़ नहीं भागना, जॉग करके भागें, बेशक टाइम नोट करते रहें अपना, सही है। उसके बाद जो स्प्रिंट्स हैं, उसका एक और तरीका है जो मैं फास्ट बॉलर को सजेस्ट करता हूँ, वो ये है कि अगर आप हाथ में बॉल पकड़ के, अगर आपका रनअप है 20 मीटर का, ठीक है, तो 30 मीटर का कर लें, ठीक है। रनअप नहीं, हाथ में बॉल पकड़ के 30 मीटर मार्क करके आपने स्प्रिंट्स लगानी, ठीक है। और बॉल हाथ में पकड़ के स्प्रिंट, जिस तरह आप बॉल करने नहीं जा रहे होते उस तरह आपने भागना है, सर नीचे करके बॉल हाथ में पकड़ के, जिस तरह आप रनअप करते हैं। और फिर बॉल करना नहीं है, फिर दूसरे एंड पे रुक जाना है। एक सेट में आपने 10 लगाने, ठीक है, और आपने 10 के 10 सेट्स लगाने ट्वाइस अ वीक, ठीक है। 3 टाइम्स अ वीक भी कर लें, लेकिन बैक टू बैक डेज ना करें, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे ना कि 10 बॉल्स के 10 सेट लगा दिए, सही है, तो ये होगी 100 स्प्रिंट्स, ठीक है। सो टेक्निकली दैट्स 16 ओवर्स, 17 ओवर्स। तो आप स्पेशली अगर आप यंग क्रिकेटर्स हैं तो 17-18 ओवर से ज़्यादा आपने दिन में वैसे भी नहीं करने। ये 10-10 का मैं सेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक ओवर होते हैं 6 बॉल्स का, सही है, बाज़ का वाइड हो जाता है, नो बॉल हो जाता है। तो आप अपने आप को आदत बनाएं कि यार 10 बॉल के सेट्स करने की कोशिश करें ना, तो ताकि जो है वो, अगर आप 10 बॉल एट अ टाइम भाग सकते हैं ना, तो 6 बॉल आप अच्छा भाग सकते हैं, सही। तो वही बात है कि अगर आप अपने आप को क्या कहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी बेस्ट उसकी तैयारी करें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो 10-10 के सेट है ना स्प्रिंट्स के, ठीक है, आपका रनअप्स में 5 से 10 मीटर ऐड करके 10-10 के सेट्स लगाएं स्प्रिंट्स के ना, हाथ में बॉल पकड़ के रनअप की तरह भागें, लेकिन बॉल रिलीज़ ना करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो बैट्समैन और बॉलर सारों के लिए स्क्वाट्स हैं, जो पहलवानी बैठ जिसको कहते हैं, वो भी एक दिन छोड़ के आप लगाएं, और आप अपना ज़ाहिर है कि उसको 10-10 सेट्स 10-10 का। अब मैं ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं जिम की बात नहीं कर रहा, ये मैं बातें ऐसे कर रही हूँ जो आप कर रहा हूँ, जो आप ग्राउंड में या घर में कर सकते हैं ना, ठीक है। तो 10-10 के जो है वो आप 4 सेट लगा लें पहलवानी बैठक के, सही है। तो अगेन उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, 12 कर लें, 14 कर लें, और बैक टू बैक डेज ना करें, एक दिन करें और एक दिन छोड़ें। अच्छा, एक जो फास्ट बॉलर्स के लिए स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं क्योंकि थोड़ा सा फिटनेस का भी बैकग्राउंड है, तो वो ये है कि जो आपको जो इंजरीज़ होती है ना, बेसिकली वो 2 रीज़न से होती हैं, ठीक है। एक होता है कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो मसल्स की इंजरीज की बात कर रहा हूँ, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर मसल्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, मतलब मेन रीज़न ज़्यादातर यही होता है। और सेकेंडली होता है आपका बैलेंस, कि योर बैलेंस, बॉडी बैलेंस इज़ नॉट वेरी गुड। बॉडी बैलेंस के ये है कि ऑब्वियसली अगर आप 1 लेगिंग स्क्वाट्स करते हैं, एक दोनों टांगों पे ना अपने आप को बैलेंसिंग बोर्ड्स मिलते हैं, आप उस पर बैलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ऑफ बैलेंस होकर कुछ भी करते हैं ना, एक तरफ ज़्यादा वज़न लग जाता है, बाज़ का घुटना निकल जाता है, बाज़ का एंकल की इंजरी हो जाती है, तो वो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं मेरे हिसाब से ना। अगर आप क्या कहते हैं इसको बैलेंस बोर्ड यूज़ कर लें, और फिर एक टांग पे जो है ना वो 1 लेगिंग क्या कहते हैं स्क्वाट्स कर लें, ठीक है। बैलेंस पे जो है वो आप यूट्यूब भी कर सकते हैं, आप, आई एम श्योर कि आपको बैलेंसिंग की काफ़ी सारी वो मिल जाएंगी। सेकंड चीज़ है स्ट्रेचिंग, ठीक है। स्ट्रेचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पावर ट्रेनिंग वगैरह करते हैं और आप खेलते हैं और सब कुछ करते हैं, तो जो मसल्स हैं ना, अगर आप भागते हैं ज़्यादा तो मसल सख्त हो जाते हैं, और जब हम बॉलिंग वगैरह करते हैं और स्प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, तो जब पावर यूज़ करते हैं ना, तो मसल अगर फ्लेक्सिबल ना हो तो मसल टियर होने का, लिगामेंट टियर होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सही है। तो मसल्स को स्ट्रेच किस तरह किया जाता है, एक तो आप स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हैं ढेर सारी, आप यूट्यूब से अगेन देख सकते हैं। टेनिस की प्लेयर्स को ज़रूर फॉलो, अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो टेनिस की जो है ना वो प्लेयर्स को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मेरे हिसाब से ना उनकी जो शोल्डर आर्म मूवमेंट्स है और उनकी जो टांगे वगैरह है ना, फास्ट बॉलर्स की तरह यूज़ होती हैं। और रॉजर फेडरर की परफेक्ट फिज़ीक है, मेरे ख्याल है फास्ट बॉलर के लिए भी अच्छी फिज़ीक है वो, देखने में नहीं लगता, लेकिन टांगे उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और जो उनकी सर्विस करने का जो आपका स्टाइल देखा होगा, तो हमारे फास्ट बॉलर्स की तरह ही होता है। तो टेनिस की आप फिटनेस की एक्सरसाइजेज देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
काफ़ी सारे जो हमारे क्या कहते हैं क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, योगा करते हैं और क्या कहते हैं उससे ज़रा के मसल्स को जो है वो थोड़ा सा योगा में ज़रा ब्रीदिंग होती है और मसल को स्ट्रेच करते हैं। तो एक हमारे मेरे साथ एक खेले थे एवन थॉमसन, तो वो बता रहे थे कि यार उन्हें बड़ा लेट योगा का पता चला क्रिकेट के हिसाब से, और जब उन्हें पता चला तो विद इन द ईयर ही प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट। कि वो कह रहे थे कि यार वो जो थकावट थी ना उनकी मसल्स वगैरह की और इंजरीज जो इतनी सारी हो रही थी, तो योगा से ही हुआ कि योगा इज़ नॉट फॉर स्ट्रेंथनिंग योर मसल्स, योगा इज़ बेसिकली ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग योर बॉडी बेटर, राइट। तो अगर उस हिसाब से देखें तो योगा भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यूजीलैंड में एक चीज़ है बॉडी बैलेंस ना, योगा टाइप का ही होता है लेकिन उसमें बैलेंसिंग एक्सरसाइज होती हैं। मैं पर्सनली उसका बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि वो आप अगेन यूट्यूब में बॉडी बैलेंस डाल के देख सकते हैं तो आपको मिल जाएंगी। तो ओवरऑल अगर हम इस एपिसोड को ख़त्म करने की कोशिश करें तो उसमें यह है कि बैट्समैन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि रेलिवेंट फिटनेस करें। एरोबिक फिटनेस सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है, फास्ट बॉलर्स के लिए, बैट्समैन के लिए, बॉलर्स के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। एरोबिक फिटनेस क्या है कि आपने हफ्ते में 1-2 दफ़ा 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर भागना है ना, विच इज़ जनरली दिस इज़ हाउ मच यू रन इन अ क्रिकेट गेम एनीवेज, राइट। तो ये एरोबिक फिटनेस हो गई सही, तो स्लो और लंबा भागना है। उसके बाद जो है वो पावर ट्रेनिंग क्या होगी कि आपने स्प्रिंट लगानी है। तो बैट्समैन जो हैं वो मेरे हिसाब से 200 स्प्रिंट लगाएं वीक में 2 दफ़ा। फास्ट बॉलर जो हैं वो बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, बैट्समैन की पैड्स पहन के मेरे ख्याल है कि 70-80 स्प्रिंट्स लगाएं 1-2 दफ़ा। उसके अलावा जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बॉल पकड़ के जो 10-10 के सेट्स में बता रहा था वो कर लें। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और ज़ाहिर है कि आपने स्ट्रेचिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये जिम जाने की इनके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाएंगे तो आई एम श्योर कि आपके पास फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट और सब कुछ अवेलेबल होंगे। जो नेक्स्ट एपिसोड है हमारी, उसमें इंशाल्लाह हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, ठीक है, कि आप एज ए क्रिकेटर आपको क्या न्यूट्रिशन चाहिए और लिमिटेड बजट में आपके पास क्या अल्टरनेटिव्स हैं महंगी न्यूट्रिशन के अलावा। तो जनरली मेरा फोकस है यंग क्रिकेटर्स के ऊपर जिनके पास कोचेस का या प्रोफेशनल स्टाफ का एक्सेस नहीं है, तो मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। तो अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल है कि आपको मेरी एडवाइस की ज़रूरत नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे किस तरह की न्यूट्रिशन क्रिकेटर्स को लेनी चाहिए, यंग क्रिकेटर्स को, और कौन सी न्यूट्रिशन अफोर्डेबल है और अल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं। और कोई किसी किस्म की आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें आप ईमेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।